केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं कि सिख दंगे किसके राज में हुए हैं। भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। तो फिर मैंने किसी ऐसी इंटरेक्शन में कहा, मैंने कहा भाई साहब 13 साल के थे जब नेली में असम में मैसेकर हुआ और 2000 हमारे भाई बंधु एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी हत्या होगी। भाई साहब 14 साल के से और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों के साथ उनकी हत्या हो गई। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और इसी के साथ बीजेपी ने पूरी तरह से अटैक शुरू कर दिया है। इसके पीछे क्या रणनीति दिखती है? बिल्कुल, देखिए, आप कह सकते हैं कि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अभी कुछ ही महीने बाद हैं और फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश से रैली शुरू करने वाली हैं, तो जिस तरह का चुनावी माहौल बनता जा रहा है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस को घेरा है बल्कि कांग्रेस की जो सरकार रही है यूपीए के दौर में उसके भ्रष्टाचार को भी गिनाया है। और साथ साथ में राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर सवाल उठाए थे उनका जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में जाकर दिया है और कहा है कि किस तरह से 12,000 करोड़ का घोटाला यूपीए के दौर में हुआ था उसको कांग्रेस को याद करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सवाल थे उनका जवाब भी देने की कोशिश की है अमित शाह ने और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश भी की है। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, जब आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही सवाल पूछा कि अमित शाह ने किस तरह से घेरा है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अमित शाह गुजरात में है लेकिन जबकि होना चाहिए उनको मणिपुर में और वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। यानी एक दूसरे को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है क्योंकि धीरे धीरे चुनावी माहौल अब बनने लगा है। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल बन रहा है और काफी अहम चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। लिहाजा बीजेपी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधकर उनको चर्चा में बनाए रखा जाए।